तो हम ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम सी, डिड वी गेट एवरीथिंग कवर्ड। ठीक है, तो ये कल के कॉन्टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें दो इंटीजर गिवन है एन और के अलॉन्ग विथ अ स्ट्रिंग एस। ठीक है, तो तुम्हें बताना है योर टास्क इज टू चेक वेदर ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एन दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट के लोअर केस लेटर्स अकर एज अ सब सीक्वेंस ऑफ एस। ठीक है, तो इसको मैं सीधे लेके चलता हूँ अपने एक्सटर्नल पे और यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो लेट्स सपोज अभी सब इरेज कर देता हूँ, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। लेट्स सपोज n की वैल्यू गिवन है 3, k की वैल्यू गिवन है 2 और एक m गिवन है, मतलब लेट्स सपोज गिवन है 6। तो ये है n, ये है k और ये है m, और m लेंथ की एक सब स्ट्रिंग तुम्हें गिवन है। तो लेट्स सपोज ए बी गिवन है। ठीक है, लेट्स सपोज, तो ये को इसका मतलब ये है कि k का 2 है, मतलब तुम्हें दो अल्फ़ाबेट से, स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट a और b, इसमें से तुम्हें n मतलब तीन लेंथ की सारी सब स्ट्रिंग बनानी है। तो ए बी में से ए बी को यूज़ करके 3 लेंथ की सारी सब स्ट्रिंग बनाओ। तो 3 लेंथ की बनानी है, यहाँ पे 2 चांस है, यहाँ पे 2 रख सकते हो, यहाँ पे 2 रख सकते हो, तो टोटल 8 पॉसिबल है। तो ये हम 8 के 8 बना लेते हैं। ए डबल ए बी, ए बी, फिर बी और बी ए और बी और बी ट्रिपल ए। ठीक है, तो ये टोटल 8 पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं जो हम ए बी को यूज़ करके 3 लेंथ की बना सकते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें बताना ये है कि जो स्ट्रिंग तुम्हें गिवन है उसमें ये सारी की सारी स्ट्रिंग एज अ सब सीक्वेंस अकर कर रही है कि नहीं। तो अगर इसमें देखो ए बी में देखो तो ट्रिपल ए एग्जिस्ट करता है। हाँ देखो, ट्रिपल ए एग्जिस्ट करता है, 3 है, सब सीक्वेंस की बात हो रही है। ऐसे अगर ए डबल बी को देखोगे तो एक ये बी और ये बी ले लोगे तो ए डबल बी भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे देखोगे तो सारी की सारी ये सारी स्ट्रिंग्स तुम्हारे इस स्ट्रिंग में है एज अ सब सीक्वेंस। तो तुम्हें प्रिंट कर देना है एस, और अगर नहीं है तो तुम्हें नो प्रिंट करना है और बताना है कि ऐसी कौन सी सब मतलब इसमें से ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं कि आखिर इसे करेंगे कैसे। तो देखो, यही वाला केस लेके चलते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं कि हम एक ऐसी स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें सारी की सारी सब स्ट्रिंग प्रेजेंट होंगी, मतलब सारी की सारी ये वाली सब सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे। तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें ए और बी से बनाना था, तो अगर मैं ए बी को लिख दूँ 3 बार, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, 3 लेंथ की चाहिए थी, फिर ए बी लिख दूँ और फिर ए बी लिख दूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स ये जो गिवन है वो इसमें ऐसा सब सीक्वेंस प्रेजेंट होंगी, बिल्कुल होंगी। देखो, ट्रिपल ए भी मिल रहा है, ट्रिपल ए मिल रहा है, और कोई और देख लेते हैं, बी ए भी देख लेते हैं। तो ये बी, ये ए और ये वाला बी, तो सारी की सारी सब स्ट्रिंग, सारी की सारी ये 8 की 8 स्ट्रिंग इसमें एज अ सब सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो अगर ये वाला स्ट्रिंग में मैं यस प्रिंट कर सकता हूँ, तो क्या मैं इस स्ट्रिंग में भी यस प्रिंट कर सकता हूँ? ए बी, ये ब्रैकेट्स में ऐसे ही लगा रहा हूँ, बी ए और ए बी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें भी ये सारी की सारी 8 स्ट्रिंग एज अ सब सीक्वेंस प्रेजेंट है। कोई भी उठा के देख लो, अगर ए डबल बी उठाओगे तो ए डबल बी, ठीक है, अगर यहाँ डबल बी ए उठाओगे तो डबल बी और ए। फिर मैं एक और बनाता हूँ, अच्छा, ए बी ए और बी ए, इसमें भी ये सारी की सारी 8 स्ट्रिंग एज अ सब सीक्वेंस प्रेजेंट है। देखो, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, सब के सब प्रेजेंट है। तो मतलब हमें ये इससे पता चल रहा है कि जो भी हमारा k है इसमें k2 है, तो मीन्स ए बी। तो अगर मान लो k3 होता तो मीन्स ए बी सी। ठीक है, अगर k4 होता तो मान लो ए बी सी डी। तो अगर
के 2 है या 3 है या 4 है, उसके करस्पॉन्डिंग जो n है, अगर हम उतने टाइम वो स्ट्रिंग लिख देंगे, तो इस केस में 3 था, अगर हम 3 टाइम्स इस k को मतलब ए बी को लिख देंगे तो हम सारी की सारी सब स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं उसमें से, मतलब सारी की सारी सब सीक्वेंस ये 8 के 8 देंगे। अगर मान लो इसमें था ए बी सी और n भी था तुम्हारा 3, तो अगर मैं ए बी सी को 3 बार लिख दूंगा तो मैं 3 लेंथ की सारी ऐसी स्ट्रिंग जो ए बी सी से जनरेट हो रही है वो बना सकता हूँ। देखो ए बी सी से 3 लेंथ की टोटल 27 स्ट्रिंग जनरेट होंगी ना, 3 × 3 × 3, तो मैं सारी की सारी बना सकता हूँ। अगर ए बी सी डी था और n हमारे यहाँ पे भी 3 था, तो अगर मैं ए बी सी डी को 3 बार लिख देता हूँ तो मैं ए बी सी डी से बनने वाली 3 लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स इसकी हेल्प से बना सकता हूँ, क्योंकि उसमें सारी की सारी स्ट्रिंग एज अ सब सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट होंगी, जैसे कि मैंने इस वाले में देखा। ठीक है, तो ये होगी हमारी अप्रोच ये बताने की कि ऐसी कौन सी स्ट्रिंग होगी जिसमें सारी की सारी उसके पैटर्न्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये अभी तक हमने ये पता कर लिया कि वो स्ट्रिंग कौन सी होगी जिसमें सारे के सारे पैटर्न्स होंगे। वो स्ट्रिंग होगी ए बी ए बी ए बी, मीन्स के लेंथ का जो के कैरेक्टर्स थे उनको 3 टाइम्स लिख दो, उनको n टाइम्स लिख दो। ए बी था तो ए बी को हमने 3 टाइम्स लिखा, तो हमें ये पता चल गया इसमें सारे के सारे ऐसे पैटर्न्स होंगे जो ए बी को यूज़ करके बनते हैं। ये सारे के सारे थे। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है, ये तो हमारा यस वाला आंसर हो गया, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस स्ट्रिंग में जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें कौन सा पैटर्न नहीं है। तो वो पैटर्न पता करने के लिए हम एक काम करते हैं, दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को देखो। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं। अभी हमें ये पता चला कि हम ऐसा पैटर्न कौन सा होगा जिसमें सारी की सारी सब स्ट्रिंग होंगी, मतलब सारे के सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है। तो अगर मैं एक और लेता हूँ, सपोज 3 और 12। ठीक है, और ए बी बी ए सी ए बी सी। ठीक है, इसको हटा दो, ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। तो मतलब यहाँ पे k की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 3, मतलब ए बी सी से बनने वाले 3 लेंथ के सारे स्ट्रिंग्स तो क्या होंगे, ट्रिपल ए, डबल ए बी, डबल ए सी, ऐसे करके टोटल 27 आएंगे। ठीक है, तो हमें पता है अगर हमें ऐसे के सारे पैटर्न्स एक स्ट्रिंग में चाहिए, तो अगर हमें ए बी सी मिल जाए, फिर एक ए बी सी मिल जाए और फिर एक ए बी सी मिल जाए, तो हम सारे के सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। तो अगर ये ए बी सी 3 बार इसमें प्रेजेंट हो तो हम सारे के सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लाइन से हो, क्योंकि हमें पता है ए बी सी, बी ए सी और ए बी सी, इनमें भी सारे के सारे पैटर्न्स होंगे, ये हमें पता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें ए बी सी एक मतलब लाइन से ही हो, उसके परमुटेशंस भी हो सकते हैं। तो हम इसको अगर यहाँ पे लिखें, सपोज लिखा ए बी बी, ए सी ए बी ट्रिपल सी। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे पहला ए बी सी कहाँ तक आ रहा है। तो पहला ए बी सी, पहला ए, पहला बी, पहला सी। तो इससे हमें यह पता चला कि यहाँ तक का अगर हम एक कट मारें तो हमें अपना एक ए बी सी मिल जाएगा। उसके बीच में कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करते। यहाँ तक में हमें एक ए बी सी मिल जाएगा। फिर दूसरा ए बी सी कहाँ मिलेगा, दूसरा ए बी सी हमें यहाँ से यहाँ तक में मिलेगा। भले ही ये सी ए बी लिखा हुआ है, लेकिन वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें पता है वो परमोटेशंस ही है। तो हमें दूसरा ए बी सी इधर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, छोड़ो, सी ए बी लिख देता हूँ। ठीक है, फिर मैं अपना तीसरा ए बी सी ढूंढूंगा, लेकिन तीसरा ए बी सी मुझे इसके बाद नहीं मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग में सारे के सारे पैटर्न नहीं है। अगर इसमें 3 ए बी सी मेरे को लाइन से मिल जाते हैं, उनका परमोटेशन भी, तो मैं कह देता कि यस आंसर है, और अगर नहीं है तो आंसर नहीं है। अब हम ये तो पता चल गया हमें नो है, इसका आंसर नो है, हमें ये पता चल गया। क्यों? क्योंकि हमें 3 ए बी सी इसमें नहीं मिले। पहला ए बी सी इतने में था,
इतने में मिल रहा था, फिर दूसरा ABC इतने में मिल रहा था, और फिर तीसरा ABC इसमें से यहाँ तक मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो हमने आंसर नो हो गया। लेकिन हमारी स्ट्रिंग क्या हुई, मतलब आंसर हम प्रिंट क्या करेंगे, ऐसा कौन सी स्ट्रिंग है जो नहीं प्रेजेंट है। तो देखो वो बनाने का सिंपल ग्रीडी तरीका है, जो पहले वाला जो पैटर्न बना था उसमें से जो लास्ट स्ट्रिंग थी, मतलब जो लास्ट कैरेक्टर था उसको लिखो। फिर जो नेक्स्ट हमें ABC का जो पैटर्न मिला था उसमें से जो लास्ट कैरेक्टर है उसे लिखो, C और B। अब जो नेक्स्ट पैटर्न है इसमें क्योंकि हमें ABC नहीं मिला था, तो इसमें से जो पहले कैरेक्टर्स हैं जो नहीं मिले हैं उनको लिख दो, CBA। तो अब इसमें आप देखोगे CBA प्रेजेंट नहीं है, देख लो ये C है, ये B है, ये नहीं है, ये C ये B उठाओगे तो A नहीं मिलेगा। तो ये इसका लॉजिक है। तो अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कोड में, तो देखो इसको यहाँ से इरेज करता हूँ मैं, एक इसका प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होगा। तो हमें पता है कि ये स्ट्रिंग हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ AA BB AC ABC। एक हम एरे बनाएंगे, एक एरे मैप कुछ भी बना सकते हो तुम्हारी, ठीक है। तो एक ABC का, क्योंकि हमें K3 गिवन है तो हमें पता है ABC ही यूज़ करने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में सबको फॉल्स रखेंगे, सबकी वैल्यू फॉल्स रखेंगे। हम A पर आए, क्योंकि हमें पता है कि ये लेंथ 3 की है, ये भी 3 की है, ये भी 3 की है, मीन्स n हमारा 3 है। तो हर 3 के बाद हमें एक ABC मिल जाएगा, हम ये कह सकते हैं। हाँ, कैसे कह सकते हैं कि अगर हमें एक A मिल गया, फिर एक B मिल गया, फिर एक C मिल गया, या फिर एक C या फिर B या फिर A या फिर BAC कुछ भी मिल गया, मीन्स कुछ भी एक ऐसा पैटर्न मिल गया जिसमें ABC आ रहे हैं या फिर उसका परमोटेशन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ से हमें एक कट मिल गया। या फिर एक्सप्लेन करता हूँ, चलो देखो यहाँ पे क्या था, हमें पता है कि यहाँ तक में एक ABC का पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आए, स्टार्टिंग्स पे आए, A यहाँ पे फॉल्स था, हमने A को ट्रू किया और एक अपने काउंट को इंक्रीज करके 1 कर दिया, ठीक है। फिर ये A पे आए, ये ऑलरेडी ट्रू हो चुका था तो हमने काउंट को इंक्रीज़ नहीं किया। फिर इस B पर आए, B फॉल्स था, हमने इसको ट्रू कर दिया, फिर काउंट को भी इंक्रीज़ कर दिया। ये B पर आए, B ऑलरेडी ट्रू था तो हमने इसको नहीं छुआ। फिर हम इस A पर आए, A ऑलरेडी ट्रू था, हमने इसको नहीं छुआ। C पर आए, C हमारा फॉल्स था, इसको हमने ट्रू किया और काउंट को 3 किया, और जैसे काउंट 3 हुआ तो काउंट की वैल्यू हमारी n के इक्वल हो गई। इसका मतलब ये है कि हमें एक ABC मिल गया, भले ही उसका पैटर्न मिला होगा, CBA मिला होगा, CAP मिला होगा, कुछ भी मिला होगा, लेकिन एक मिल गया है ABC का, कुछ परमुटेशन मिल गया। तो ये हमें जैसे ही मिल गया, हमने अपने आंसर में इसका लास्ट कैरेक्टर ले लिया। इसका लास्ट कैरेक्टर क्या था, C, और हमने इस अपने मैप को वापस से फॉल्स कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक ABC मिल गया है, और काउंट को हमने वापस 0 कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, एक C मिला, इसको ट्रू किया, काउंट को 1 किया। फिर एक A मिला, फॉल्स को ट्रू किया, काउंट को 2 किया। फिर एक B मिला, फिर हमने फॉल्स को ट्रू किया, काउंट को 3 किया। जैसे काउंट 3 हुआ तो n के इक्वल हो गया, तो हम फिर समझ गए, फिर हमें एक ABC कहीं ना कहीं मिल गया है, उसका पैटर्न मिल गया, कुछ भी मिल गया, लेकिन मिल गया है। तो आंसर हमारा अब तक C था। और जैसे अब हम C में इसका लास्ट कैरेक्टर जोड़ देंगे, C में इसका लास्ट कैरेक्टर जोड़ दिया B, और हम फिर से अपने इस फ्लैग एरे को और इस काउंटर को इनिशियलाइज कर देंगे, किससे, 0 से, और इसको फॉल्स से। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये C को हमने ट्रू किया और काउंट को हमने 1 कर दिया। फिर ये C आया, C ऑलरेडी ट्रू था तो हमने कुछ नहीं चेंज किया। फिर ये C आया, C ऑलरेडी ट्रू था तो हमने कुछ नहीं चेंज किया, ठीक है। फिर हमने चेक किया कि आंसर की लेंथ कितनी है। अगर आंसर की लेंथ हमारी 3 हो जाती तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर हमें मिल गया था, हमें yes प्रिंट करना था, है कि नहीं। क्योंकि अगर इसके आगे मान लो CAB होता तो हमारा काउंटर 3 हो जाता तो हम समझ जाते कि हाँ हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल गई है। लेकिन काउंटर हमारा भी क्या है, 3 नहीं है। हमारा आंसर की लेंथ क्या है, सॉरी काउंटर नहीं, आंसर की लेंथ हमारी 3 है, नहीं है, तो हम यस नहीं प्रिंट कर सकते हैं। आंसर की लेंथ हमारी 2 है,
2 है, तो हमें पता है कि C मिल B, इसके आगे हमें कुछ ना कुछ जोड़ना है। तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, A से स्टार्टिंग करेंगे। देखेंगे कि A अभी तक मिला है कि नहीं मिला। अगर A नहीं मिला है, इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से इरेज करता हूँ, समझाता हूँ एक बार दोबारा। तो जब हमने इस ट्रिपल C को ख़त्म किया था, इस C पे आए थे, तो A हमारा फॉल्स था, B हमारा फॉल्स था और सिर्फ C हमारा ट्रू था, ठीक है, और काउंटर 1 से इनिशियलाइज था। फिर हमने चेक किया, क्योंकि हमने इस पे ट्रेवर्स कर लिया था, इस सब को ट्रेवर्स कर लिया था, अब हमारा मेन एम था आंसर निकालना। हमने आंसर की लेंथ देखी, ये तो 2 है, लेकिन इसकी लेंथ 3 होनी चाहिए थी, लेकिन 3 नहीं है, तो मतलब यस नहीं प्रिंट कर सकते। आंसर की लेंथ 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसके बाद हम ऐसा कौन सा कैरेक्टर रखते हैं जिससे कि ये जो भी आंसर है वो इसमें ना हो। तो हम क्या करेंगे, सी बी लिखेंगे और स्टार्टिंग ए से करेंगे दोबारा। देखेंगे कि ए अभी तक मिला है कि नहीं मिला, ए फॉल्स है तो ए लिख देंगे यहाँ पे, और फिर चेक करेंगे कि जो इसकी लेंथ है वो 3 या 3 से बड़ी तो नहीं हो गई। तो हाँ, 3 के बराबर हो गई, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे और सी बी ए को अपना आंसर दे देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हर ए बी सी को छाटा है। ए बी सी मिला यहाँ पे पहला, दूसरा ए बी सी यहाँ मिला या फिर उसका परमुटेशन, फिर तीसरा यहाँ नहीं मिला, तो हमने सबके लास्ट कैरेक्टर्स लिए हैं, सी लिया, बी लिया, और इसमें से वो कैरेक्टर्स लिए हैं जो इसमें नहीं है। तो इसमें पहला कैरेक्टर ए नहीं है, तो हमने ए ही ले लिया, और तुरंत ये 3 के बराबर हो गया, तो हमने तुरंत यहीं पे ब्रेक कर दिया। अगर मैं इसका कोड दिखाऊं, तो देखो NKM वही इनपुट लिया, ये हमारी ऐसे स्ट्रिंग थी, मतलब ये वाली स्ट्रिंग, ये ठीक है, ये हमारा आंसर था। फ्लैग ले लिया, स्टार्टिंग में सबको फॉल्स कर दिया, एक एक करके सारे कैरेक्टर लिए हैं। अगर आंसर का साइज़ हमारा n या n से बड़ा हो जाता है, इसका मतलब कि उस गिवन स्ट्रिंग में सारे के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, और नहीं तो हमने काउंट में प्लस किया है नॉट इक्वल्स टू फ्लैग, मीन्स कि एक बार अगर ए जैसे यहाँ पे थे, इसमें थे हम, ठीक है, तो ए हमारा फॉल्स था तभी हमने +1 किया था। दोबारा जब ए ट्रू हो गया था तो हमने +1 नहीं किया था, तो लाइन नंबर 20 वही इंडिकेट कर रही है। फिर हमने फ्लैग को ट्रू कर दिया, और जैसे ही हमारा काउंट के इक्वल हुआ, ठीक है, मतलब हम ये समझ गए कि हमें सारी की सारी कैरेक्टर्स मिल गए हैं, ए बी सी पूरा मिल गया है। यहाँ पे शायद मैंने n बोल दिया था, ए बी सी एन के इक्वल हुआ, लेकिन नहीं, ए बी सी के इक्वल होना चाहिए था, क्योंकि वो n और k बराबर ही है, ठीक है। तो तुरंत क्या कर दिया हमने, इस पूरे के पूरे एरे को फॉल्स कर दिया, इस पूरे एरे को वापस फॉल्स कर दिया, और काउंट को वापस 0 इनिशियलाइज किया। जैसे ही हमें इस जगह पे आए थे तुरंत हमने यही चीज़ की थी, ठीक है। फिर लास्ट में हमने क्या चेक किया, अगर आंसर का साइज़ n या n से बड़ा हो गया है, इसका मतलब है कि हमें यस प्रिंट करना है, क्योंकि हमें सारे के सारे कैरेक्टर्स मिल गए। क्योंकि अगर ए बी सी यहाँ मिल जाता, फिर ए बी सी यहाँ मिल जाता, और फिर मान लो ए बी सी यहाँ मिल जाता, तो हमारा सी होता, इसका लास्ट कैरेक्टर उठाया होता सी, इसका लास्ट कैरेक्टर उठाया होता सी, और इसकी लेंथ क्या है, एन से, एन से बड़ी है, तो हमने यस प्रिंट कर दिया, नहीं तो नो प्रिंट किया। और जो अभी तक आंसर में क्या था, लास्ट के 2 कैरेक्टर्स रहे होंगे, अगर ये वाला टेस्ट केस देखें तो लास्ट के 2 कैरेक्टर रहे होंगे, सी बी ये यहाँ पे। फिर हमने स्टार्टिंग किया ए से, ए अगर इसमें नहीं है तो हमने ऐड किया, तो वही चीज़ मैंने की है, ए से स्टार्ट किया, अगर वो नहीं है अब तक के फ्लैग में, और आंसर का भी साइज़ हमारा एन से छोटा है, तो हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं, लास्ट में हमने आंसर को आउटपुट कर दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे मैं एन के बराबर बोल रहा था, के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो एन और के बराबर था, इसलिए वो बोल दिया मैंने, ठीक है।